हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ लेनुआ विंग की बहुत इंसल्ट करती है पार्टी में, वो बहुत कुछ ऐसा कह देती है जिस पर विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं वांग जी को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो लेनुआ और लिली के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, और यहाँ तक वो तो लेनुआ लिली को लैन मेंशन से निकाल देता है और कुरैन भी उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। वहीं लेनुआ लिली बहुत गुस्से में होते हैं। वहीं वांग जी जो विंग को अपनी बाहों में लेकर सोता है और उससे कहता है कि वो जो चाहे वो हो सकता है और बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है, और वो विंग से बहुत प्यार करता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो विंग को अपनी बाहों में सोता हुआ देखता है। वो विंग की लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। विंग जो वांग जी की बाहों में पूरी तरीके से सिमट जाता है और उसे थोड़ा टाइटली हग कर लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, भावे गुड मॉर्निंग। विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कहता है, विंग उठो, हमें कॉलेज जाना है। विंग अभी भी वांग जी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा मैं थोड़ी देर और आपके साथ ऐसे ही सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बेबी हम नाइट में सो सकते हैं, लेकिन अभी हमें जाना होगा, देखो बहुत टाइम हो गया है। विंग जो धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है और कहता है, गगा मैं थोड़ा सा और सोना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं, बाबू हमें कॉलेज जाना होगा, तुम्हें पता है ना, इसलिए अपनी आइस ओपन करो जल्दी से और फ्रेशन अप हो जाओ। विंग जो पाउटी लिप्स बनाता है, वांग जी जो विंग के पाउटी लिप्स देखता है और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो वांग जी की किस को एंजॉय करने लगता है। वांग जी जो विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांग जी कहता है, पर बाबू मैंने क्या किया। विंग कहता है, आपने मुझे किस किया, मैंने ब्रश भी नहीं किया था। वांग जी कहता है, और किसी फर्क पड़ता है कि तुम ब्रश करो ना करो, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे लिप्स कितने पसंद है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम वांग जी की देखते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है, पहले मैं फ्रेशन अप होने जाता हूँ, फिर तुम जाना। विंग कहता है। वांग जी जो वॉशरूम की तरफ जाता है और विंग वहीं फिर से बेड पर लेट जाता है। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना उठो। विंग कहता है, आप बहुत बुरे हैं काका, ठीक है आप आओ, मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि विंग सच में बहुत लेजी फील कर रहा था। वांग जी जो वॉशरूम में जाता है, तभी विंग को नाइट का सब कुछ याद आता है कि क्या हुआ। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में कहता है, मैं सच में गगा को वो खुशी नहीं देख पाऊंगा। ये तो सच है कि मैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये बात तो लिली ने गलत नहीं कही थी। क्या होगा, कभी गगा मुझे छोड़ना चाहे, अगर उन्हें किसी किसी लड़की से प्यार हो गया तो क्या होगा। क्या गगा उसके लिए मुझे छोड़ देंगे। ऐसा सोचता है, उसका दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, बाबू क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग जल्दी से अपने आंसुओं को पूछता है और कहता है, कुछ भी नहीं गगा। वांग जी कहता है, विंग मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर चिल्लाऊं। विंग अचानक थोड़ा डर जाता है और कहता है, गगा वो वो गगा, क्या आप किसी दिन आपको किसी लड़की से प्यार हो जाए तो क्या आप मुझे उसके लिए छोड़ देंगे। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहते हैं, विंग क्या तुम सच में पागल हो गए हो या तुम सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहे हो। मुझे बताओ आगे तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी बातें आती कहाँ से हैं। विंग एक बात अच्छे से अपने इस छोटे से दिमाग में डाल लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मुझे सच में करना होता तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे शादी करता। बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी लड़की को पसंद कर सकता हूँ और तुम अच्छे से जानते हो कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगी। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की के लिए तुम्हें सोच छोड़ सकता हूँ। विंग तुम जानते हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, पहली नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हाँ, सिचुएशंस ऐसी थी कि हम दोनों के बीच
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। और हाँ, अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। भीम भांजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, सॉरी काका, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। भांजी कहता है, भीम प्लीज़ ये सब मत सोचो। भीम बस कह देता है। भांजी कहता है, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम कॉलेज चलेंगे और अंकल और काका वैसे भी ब्रेकफास्ट पर हमारा वेट कर रहे होंगे। भीम कहता है, जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, अगर मेरा विंग इनसिक्योर है तो सब कुछ उस लेनुआ और लिली की वजह से है। तुम दोनों के साथ आज क्या होने वाला है तुम जानती भी नहीं हो, बस थोड़ी देर वेट करो। वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, क्या सब कुछ तैयार है? वो कहता है, बिल्कुल सर। वांगजी कहता है, ठीक है, 5 मिनट में तुम्हें वो सब कुछ स्टार्ट करना है। वो कहता है, बिल्कुल सर। ऐसा कहता है। वही हम देखते हैं, वह विंग भी बाहर आता है। भांजी विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों सीधा नीचे जाते हैं। कुरेन और सिचेन विंग और वांगजी को देखते हैं। तभी कुरेन भांजी और विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। सिचेन विंग के बालों में अपने हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, विंग सच बताओ, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी चीज़ की टेंशन लेने की। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विंग एक स्माइल करता है और हूँ कहता है। तभी हम देखते हैं एक बटलर जो दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सर वो टीवी में। वांगजी एक स्मग करता है। कुरेन कहते हैं, टीवी में क्या? तभी वो कहता है, वो देखिए वो सब कुछ क्या चल रहा है। सभी लोग टीवी की तरफ भागते हैं जो लिविंग एरिया में लगी हुई थी। सब लोग जो कुछ देखते हैं सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वहीं वांगजी जो सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बिल्कुल एक माफिया के जैसे बैठ जाता है। सब लोग कहते, कुरैन कहते हैं, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? तभी सिचैन कहते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेनुआ आंटी ऐसा करेंगी। तभी कुरैन कहते हैं, मुझे उस औरत पर हमेशा से शक था, लेकिन सच में आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो औरत हमारे परिवार के साथ ऐसा भी कर सकती है। हमें हर जगह बताना होगा कि उस औरत से हमारा कोई संबंध नहीं है। तभी सिचेन जो पलटते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी कहता है, वैसे भी उस औरत से हमारा कोई संबंध नहीं था अंकल, ये रिश्ता सिर्फ आप मानते थे, हमने कभी कोई रिश्ता उसके साथ नहीं माना। कुरैन कहते हैं, पर कुछ भी हो वो तुम्हारे अंकल की वाइफ है। तभी से वांगजी कहता है, वाइफ थी, है नहीं अंकल, क्या आप ये नहीं पता? तभी कुरैन कहते हैं, वांगजी तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी क्या ये सब कुछ तुमने किया? वहीं दूसरी तरफ लिली का स्कैंडल चल रहा था। लिली को जो किसी के साथ रूम में पकड़ा गया था, लिली अपना मुंह छुपा रही थी, यहाँ तक कि पुलिस लिली और दूसरी तरफ लेनुआ दोनों को पकड़ कर ले गई थी। लेनुआ पर पूरी तरीके से गलत काम करने का आरोप लगा था। वहीं लेनुआ को इनलीगल काम करते हुए पकड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ लिली एक स्कैंडल में फंस गई थी। लिली को भी जेल ले जाया जाता है और लेनुआ को भी। पुलिस उन दोनों को अलग अलग जगह से अरेस्ट करके ले जाती है और मीडिया वाले चारों तरफ ये खबर फैल जाती है। वांगजी तो बहुत खुश था। सुचैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी ये मत कहना कि ये तुमने नहीं किया। वांगजी कहता है, मैंने कब मना किया कि मैंने नहीं किया? मैंने किया और मैं हर बार करूँगा। अगर कोई भी मेरे विंग को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं ये हर बार करूँगा। कुरैन कहते हैं, पर वांगजी तुम जानते हो ना, इससे हमारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ सकता है। वांगजी कहता है, क्यों पड़ेगा? हमारा उसके साथ संबंध नहीं है कुछ भी, मैंने पहले भी कहा है और मैंने पहले ही मीडिया में ये बात बता दी है कि वो कोई लेन नहीं है, बल्कि उसने मेरे अंकल के साथ भी धोखा किया था। कुरैन कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? वांगजी कहता है, आपको क्या लगता है अंकल की डेथ कोई मजाक थी? नहीं, बल्कि खुद लेनुआ ने उसे मारा था। सुचैन कहते हैं, वांगजी तो तुम ये क्या कह रहे हो? वांगजी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि अंकल को सच पता चल गया था लेनुआ का। लेनुआ शुरू से लेंस के पैसे के लिए अंकल से शादी की थी। अंकल को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आंटी को डिवोर्स देने की सोची,
लेकिन आंटी जानती थी कि अगर उसे डिवोर्स दिया गया तो उसे थोड़ी सी एलिमनी मिलेगी, और अगर उस पर इल्ज़ाम साबित हो गए तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और वो जेल जाएगी। इसलिए उसका जानबूझकर अंकल के साथ ये सब कुछ किया। ये सुनकर कुरैन कहते हैं, तुमने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? तभी भांजी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो चीज़ों को उस तरीके से लेकर आएगी, और उसने जो कुछ किया उसकी सजा है, और आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी की बातों को सुनकर कुरैन और सिचेन तो शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग जो शॉकिंगली सामने खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसे एक वार्मनेस फील हो रही थी कि वांग जी उसके लिए ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था कि लिली के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बाबे? विंग कहता है, गगा पर ये अच्छा नहीं है, लिली एक लड़की है, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। वांग जी कहता है, क्यों? क्या उसने करने से पहले नहीं सोचा? उसने तुम्हें हर्ट किया, उसने तुमसे कैसी बातें कही? क्या जब उसने ये नहीं सोचा तो बाओबे तुम क्यों सोच रहे हो? विंग कहता है, पर गगा। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, बाओबे कुछ भी मत सोचो, हमें ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद कॉलेज जाना है। जिस पर वो कहता है। वहीं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, सभी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर वांग जी का पूरा ध्यान बस विंग पर ही था। वो अपने हाथों से विंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट करा रहा था, उसे अपने हाथों से खिला रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। कहीं ना कहीं से चैन को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो इस बात से बहुत खुश थे कि एक शादी जो बस इसलिए शुरू हुई कि गलती में दोनों से गलती हुई थी, लेकिन आज वही शादी एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वहीं कुरैन थोड़ा खांसते हैं। विंग कहता है, गग्गा। वांग जी कहता है, तो तुम मेरे हस्बैंड हो? तभी वो अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आज हम अपनी अपनी मेंशन में जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं आऊँगा। कुरैन बस कह देते हैं। जैन अपने मन में कहते हैं, सच में मेरा भाई सेमलेस तो हो गया है, ऐसा कहते हैं। वहीं विंग और वांग जी दोनों निकलकर सीधा अपनी कॉलेज के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लेनहुआ और लिली दोनों को एक ही जेल में बंद किया जाता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रही थी, बाल खींच रही थी। लिली कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इडियट, तुमने अगर ऐसा नहीं किया होता। तभी लेनुआ कहती है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? तभी लिली कहती है, लेकिन मैंने जो किया तो किया, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर बस चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कौन सुनने वाला था। लेकिन लेनुआ को पता है ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग जी है। लेनुआ कहती है, मैं उस वांग जी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी लिली कहती है, वांग जी के बारे में सोचना बंद करो, और तुम्हें पता है ओल्ड लेडी, तुम पूरी तरीके से फंस चुकी हो, और तुम्हारे चक्कर में मैं भी, समझी तुम? ऐसा कहती है और गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाती है। वहीं अब हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीत रहा था। वांग जी जो विंग से बहुत प्यार करता है, वहीं सिचेन और जियांगचेंग भी अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिचेन ने ना तो जियांगचेंग से ये कहा है कि वो उससे प्यार करते हैं। कभी कभी फेमियान को शक होता है, क्योंकि कभी कभी जियांगचेंग जो सिचेन से मिलने के लिए ऑफिस में आता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो अपने केबिन में बैठे हुए थे, जियांगचेंग जो जल्दी से केबिन में आता है और सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन जो जियांगचेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ चेंग? यांगचेंग गुस्से में सिचेन को देखता है और कहता है, आखिर आप भी ऐसा कैसे भूल सकते हैं? सिचेन कहते हैं, पर मैं क्या भूल गया? यांगचेंग कहता है, आप सच में भूल गए, मैंने आपको कल ही बताया था। तभी सिचेन कहते हैं, पर मैं क्या भूल गया? यांगचेंग कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मेरी कॉलेज का लास्ट डे है और आपको आज आना होगा। सिचेन एकदम याद आता है कि जियांगचेंग ने क्या कहा था। सिचेन खड़ा होते हैं और कहते हैं, सॉरी बाबे, मैं भूल गया। तभी जियांगचेंग कहता है, मुझे बाबे मत कहो और मैं अब आपसे बात नहीं करूँगा। आप जानते हैं मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। मैं बस चाहता था कि जब मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिले, मैंने कॉलेज में टॉप किया है, तो आप मेरे पास हों, लेकिन आप नहीं आए। मैं आपसे बात नहीं करूँगा, समझे आप?
और खबरदार जो आपने भी मुझसे बात करने की कोशिश की। सिचेन कहते हैं जियांगचंग मेरी बात सुनो। जियांगचंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, और समझे आप, अगर आपने मुझसे मिलने की भी कोशिश की तो याद रखना। सिचेन कहते हैं जियांगचंग आई एम सॉरी। जियांगचंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप बहुत बुरे हैं। आप कहते हैं ना कि आप मेरे दोस्त हैं, आखिर दोस्त ऐसा तो नहीं होता। तभी सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं। सिचेन कहते हैं जियांगचंग मेरी बात सुनो, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी और मैं बस उसमें भूल गया। तभी जियांगचंग कहता है क्या इतनी अर्जेंट थी कि आप ये भूल गए कि कोई आपका इंतजार कर रहा है, बस आपका वेट कर रहा है, आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप बहुत बुरे हैं। ऐसा कहकर वो केबिन से भाग जाता है। बेचारे सिचेन जो बस जियांगचंग का पीछा करना चाहते थे, लेकिन वो जानते हैं कि अभी जियांगचंग बहुत गुस्से में है। वहीं हम दूसरी तरफ फेमियान को देखते हैं। फेमियान जो ये सब कुछ देख लेते हैं, वो एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। वो जानते हैं जियांगचंग कभी किसी के इतने करीब नहीं आता, लेकिन वो सिचेन के बहुत करीब है, और कभी कभी वो अपने डैड से भी सिचेन के बारे में बहुत सारी बातें करता है। वहीं फेमियान को थोड़ा डर भी है कि कहीं उनके बेटे और सिचेन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वो इस बात से डरते हैं कि अगर कुरैन को पता चला तो वो क्या करेंगे। उनमें और सिचेन में जमीन आसमान का अंतर है। वो दोनों एक अलग दुनिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, वो ऐसा सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी से केबिन में एंटर करता है। वो सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन जो चुपचाप बैठे हुए थे। वहीं वांग जी कहता है क्या हुआ गगा। चैन कहते हैं वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, वो मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा चलो गगा से मिल लेता हूँ। तभी से चैन कहते हैं वांग जी वो सब कुछ गलत हो गया। वांग जी कहता है क्या हुआ गगा। चैन कहते हैं वांग जी आज आज जियांगचंग को मुझे उसके यहाँ कॉलेज में जाना था और बस मैं नहीं जा पाया और वो बहुत गुस्सा हो गया। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है अगर वो नाराज है तो आप उसे मना लीजिए। सिचेन कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मानेगा। तुम्हें नहीं पता जब उसे गुस्सा आता है तो वो उसे कितना नाराज हो जाता है, तुम जा पूछो मत। वांग जी कहता है क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता विंग जब गुस्सा होता है तो उसे मनाना कितना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले मैं बस ये भूल गया कि उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए आइसक्रीम लेकर आऊं, और मैं सडनली भूल गया। आप जानते हैं कितना गुस्सा हो गया, उसे मनाने में मुझे 2 घंटे लगे थे। सिचेन कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। वांग जी कहता है गगा मेरा फेस देखिए, क्या आपको सच में लग रहा है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये सच है। आप नहीं जानते, लेकिन क्या आप सच में जियांगचंग से प्यार करते हैं। सिचेन कहते हैं बहुत। वांग जी कहता है अगर प्यार करते हैं तो जाइए उसे बताइए और मनाइए। सिचेन कहते हैं क्या ऐसा होगा। वांग जी कहता है बिल्कुल गगा जाइए ना। सिचेन कहते हैं पर बहुत काम है। वांग जी कहता है टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। तभी विंग अंदर आता है और कहता है पर गगा याद रखिए चॉकलेट और एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर जाना। सुचैन कहते हैं भींग तुम। भींग कहता है बिल्कुल, मैं गगा के साथ आया था लेकिन मुझे अंकल मिल गए और इसलिए मैं अंकल के पास था। सुचैन कहते हैं भींग कि वो सच में मांग जाएगा ना। भींग कहता है बिल्कुल, मैं जानता हूँ चांगचिंग बहुत, वो ऊपर से जितना सख्त दिखता है वो अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। वांगी कहता है बावे तुम्हें ये कैसे पता है। भींग अनोंग सा फेस करता है और कहता है गगा आप तो बात ही मत कीजिए। तभी से चैन कहते हैं अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, वैसे भी मेरा झगड़ा पहले सॉल्व होने दो। वांग जी एक स्माइल करता है और बिल्कुल कहता है गगा जाइए। वहीं से चैन जो बाहर निकलते हैं तभी वो फेमियान को देखते हैं। फेमियान जो थोड़ा घबराए हुए थे वो कहते हैं सर में वो। तभी से चैन फेमियान से कहते हैं मिस्टर फेमियान मुझे आपसे कुछ कहना है। फेमियान तो एक पल के लिए डर जाते हैं। वो कहते हैं बोलिए सर। तभी सिचैन कहते हैं मिस्टर फेमियान मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ पहले आप मुझे सर कहना बंद कीजिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। फेमियान कहते हैं पर आप इस कंपनी के बॉस हैं। तभी सिचैन कहते हैं मानता हूँ मैं बॉस हूँ, लेकिन ये रिश्ता मैं आपके साथ नहीं रखना चाहता। फेमियान थोड़ा शॉक होते हैं। तभी सिचैन कहते हैं फेमियान मिस्टर फेमियान मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं चांगचेंग को पसंद करता हूँ। मैं पसंद नहीं करता
मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं? फिर मियान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर मियान कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं सर? आपको पता भी है आप और कहाँ हम? तभी सिचैन कहते हैं इस बात ये चीज़ मेरे लिए कभी मैटर नहीं रखती और ना ही कभी रखेगी। बस मुझे बताइए कि आप मेरे और जियांग चेंग के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं? जिस पर फेमिया ने एक स्माइल करते हैं और कहते हैं अगर आप और जियांग चेंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं इस रिश्ते में कुछ भी कहने वाला कौन हो सकता हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच अंकल। फेमियान तो शॉक हो जाते हैं। वहीं सिचैन जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था। वो वांग जी की टाई के साथ खेल रहा था। विंग कहता है गगा मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। वांग जी कहता है बावे मुझे पता है। वहीं वांग जी जो सिचैन की एक फाइल पढ़ रहा था। विंग कहता है गगा क्या हम वो नहीं कर सकते? भांग जी फाइल बंद करता है और शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है बावे तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। गगा मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं ना? भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे पता है तुम छोटे बच्चे नहीं हो। लेकिन विंग भांग जी की नेक पर अपने हाथ घुमाता है और कहता है पर गगा आप समझ नहीं रहे, मैं ये सब कुछ चाहता हूँ। भांग जी कहता है बाबे मैं भी चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, जब तक तुम्हारी 2 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाती। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है ठीक है तो हम ऐसा करते हैं 2 ईयर तक मैं मेरी मॉम के घर में रहूँगा और आप अपने घर में। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ ये बेस्ट है। जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती मैं अपनी मम्मा के साथ मेरे घर में रहूँगा। और क्योंकि जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मिस्टर लेन वांग जी मुझे लगता है मैं आज ही अपनी मम्मा के घर शिफ्ट हो जाता हूँ और आप 2 ईयर तक पूरी तरीके से मूंग बन के रहिए ना। वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और सीधा वहाँ से केबिन से निकल कर कार में बैठता है और अपने व्यंजन के लिए निकल जाता है। वांग जी तो पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, विंग चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा होकर जाने ही वाला था कि तभी सिचैन की सेक्रेटरी आता है और कहता है सर मीटिंग बस 5 मिनट में शुरू होने वाली है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो मीटिंग के लिए निकल जाता है लेकिन वो कहीं ना कहीं बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ विंग बहुत गुस्से में होता है और वो पूरी तरह सीधा सीधा अपने वे मेंशन चला जाता है। वो जल्दी से अपने मेंशन में अंदर एंटर करता है। तभी कांसा उसे देखती है और कहती है विंग बेटा। विंग एक स्माइल करता है और अपनी माँ को टाइटली हक कर लेता है। खानसा कहती है तुम यहाँ कैसे? भीम कहता है माँ क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? खानसा कहती है बिल्कुल आ सकते हो बच्चा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किंसु कहती है क्या हुआ, क्या वांग जी से झगड़ा करके आए हो? भीम कहता है नहीं, क्या मुझे अपने घर आने के लिए उनसे झगड़ा करने की ज़रूरत है? और वैसे भी मामा मुझे बहुत भूख लगी है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मेरे लिए डम्पलिंग बनाएं। तभी किंसु कहती है मॉम 100% ये अपने हस्बैंड से झगड़ा करके आया है। ये जब भी परेशान होता है तभी आपके हाथ से वो डम्पलिंग खाता है और ये मांग रहा है, इसका मतलब ये 100% झगड़ा करके आया है। खानसा एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं कुछ भी हो लेकिन अभी तो उसका गुस्सा शांति करना होगा जब तक हम वांग जी से बात नहीं कर लेते। किंसु कहती है। वहीं विंग सीधा अपने कमरे में चला जाता है और पिल्लो इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है मिस्टर लेन देखना मैं आपको मजबूर कर दूंगा, आप खुद आएंगे मेरे पास। ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है क्या मैं ज़्यादा हाश हो रहा हूँ? क्या मैं सच में ज़्यादा सेमलेस हो गया हूँ? लेकिन सेमलेस नहीं हूँ मैं मेरे हस्बैंड का प्यार चाहता हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो एक बहुत प्यारा सा बुके खरीदते हैं और एक बहुत अच्छी सी चॉकलेट का बॉक्स खरीदते हैं, वो उसे लेते हैं और सीधा फेमियान के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो थोड़ा घबराए हुए थे लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेते हैं
वो जल्दी से डोर बेल बजाते हैं। थोड़ी देर में डोर ओपन होता है और वो चैन जो जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग ने एक बहुत पतली सी टी शर्ट और शॉर्ट डाल रखे थे। सिचैन जैसे ही देखते हैं वो अचानक अपना सलाइवा निकल लेते हैं। वो जियांग चैंग की तरफ देखते हैं। जियांग चैंग सिचैन को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। सिचैन कहते हैं, जियांग चैंग क्या मुझे घर में अंदर नहीं आने दोगे प्लीज़? जियांग चैंग जो आज चाहता तो नहीं था, क्योंकि वो सिचैन से गुस्सा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा। वो नहीं चाहता कि सिचैन वापस लौट जाए, इसलिए वो जल्दी से साइड होता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और सीधा अंदर एंटर करते हैं। वो जियांग चैंग की तरफ देखते हैं। जियांग चैंग जो बस सिचैन को गुस्से में देखता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या जियांग चैंग सिचुएन के प्यार को एक्सेप्ट करेगा? और वांग जी विंग का क्या होगा? क्या वांग जी को अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी विंग के सामने, या विंग सच में बहुत ज़्यादा सेमलेस हो रहा है? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इसके अब 2-3 पार्ट और रह गए हैं, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा।